सिर दर्द है और इलाज के लिए दवाई देने की जगह सिर पर हथौड़ा मार दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही अपने देश के साथ किया है। ट्रंप ने अमेरिका के घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत से लेकर चीन, जापान, यूरोप तक टैरिफ की बारिश कर दी। एक्सपर्ट्स क्यों मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी आर्थिक गलती कर दी और क्या अब फैसला पलटना पड़ सकता है, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो, वेलकम टू वयम भारत और मैं सोमा आपके साथ। पहले समझते हैं कि ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका जितना सामान दूसरे देशों को बेचता है उससे कहीं ज्यादा खरीदता है। इससे उनका व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है। ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ कहा। इससे वो व्यापार घाटा कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन ट्रंप ने कैसे तय किया है कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाएंगे? जाने माने अर्थशास्त्री और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ में फॉल्ट है। ये टैरिफ के बदले टैरिफ नहीं बल्कि इसके पीछे व्यापार घाटे का गणित लगा दिया गया है। अब ट्रंप के गणित को थोड़े आसान भाषा में समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। साल 2024 में अमेरिका ने भारत से कुल 87.4 बिलियन डॉलर में सामान खरीदा, जबकि अमेरिका ने भारत को कुल 41.8 बिलियन डॉलर का सामान बेचा, यानी अमेरिका को 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ। ऐसे में ट्रेड डेफिसिट हुआ 52.2%। अब इसका आधा करें तो 26.1 होगा। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर 26.1 रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। बाकी देशों के लिए भी अमेरिका का टैरिफ कैलकुलेशन का यही मैथ्स है। आखिर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को एक बड़ी गलती क्यों कहा जा रहा है? असली रेसिप्रोकल टैरिफ में दोनों देशों के टैरिफ की बराबरी होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिका की तरफ से व्यापार घाटे को खत्म करने की कोशिश है। इस फॉर्मूले में कई खामियां हैं। जैसे ब्राजील का एग्जांपल लीजिए। ब्राजील अमेरिकी सामानों पर यूरोपियन यूनियन के मुकाबले कहीं ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन इस फॉर्मूले से उसे सिर्फ 10% मिनिमम टैरिफ ही देना पड़ेगा, जबकि यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ लगाया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अपनी इस प्रैक्टिस से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली कमोबेश हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में ये उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि ट्रंप के टैरिफ के कौन से नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगे हैं। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद 2 दिनों में ही अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा कम हो गया। ट्रंप के टैरिफ के बदले चीन ने 34% का जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीन की स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन ने कहा अमेरिका का ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। ये चीन के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा यूरोप और बाकी दुनिया के खिलाफ लगाए गए टैरिफ के बारे में स्थिति साफ होने तक अमेरिका से व्यापार नहीं किया जाए। अब हमारा अहम सवाल, क्या ट्रंप को वापस लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल टैरिफ का फैसला? विदेशी मामलों के जानकार का कहना है ट्रंप ने जिस तरह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की और करीब 100 देशों पर अपने मन मुताबिक टैरिफ सेट कर दिया, इससे कहना मुश्किल है कि ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे। वे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और उनके कुछ पुराने फैसलों को देखकर कहना मुश्किल है कि टैरिफ वापस होगा। तो क्या ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा या फिर खुद उसी की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ जाएगा? क्या ये फैसला इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक भूल बन जाएगा या एक चौंकाने वाला मास्टर स्ट्रोक बनेगा? आपके क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।